गाइस, डे टू डे कन्वर्सेशन करते टाइम आप इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर सुनते होंगे, जैसे तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हारे पास यह होनी चाहिए, तुम्हारे पास यह होनी चाहिए थी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लोग शुड के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। एंड आई कैन टेल यू कि इसके यूजेस इतने कमाल के होते हैं ना कि ये आप खुद ही रियलाइज़ कर पाएंगे। जब आप इसके यूजेस सीख लेंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि इसका यूज करके हम लोग कितने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूज होता है शुड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसका मतलब होता है करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं ना कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तब आप शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब बीच में क्या लिखेंगे? बीच में हम लोग वही लिखेंगे जो हमने अभी अभी सीखा, यानी कि शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ना, इन सभी सेंटेंसेस में आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इनमें वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है। जैसे कि पहले सेंटेंस की मैं बात करूँ तो तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टडी, तो इससे हम लोग लिख लेंगे शुड स्टडी। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में मुझे अपना कमरा साफ़ करना चाहिए, वर्ब क्या है? साफ़ करना, जिसके लिए वर्ड यूज होता है क्लीन, तो साइड में लिख लेंगे शुड क्लीन। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान करना एक वर्ब है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्ट, तो साइड में लिख लेंगे शुड रिस्पेक्ट। अब अगर आप लोगों ने इतना काम कर लिया है ना, तो समझिए आप लोगों ने सेंटेंसेस बना लिए। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले समझिए, तो सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस में जो भी सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, दूसरे वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, और थर्ड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी। अब देखिए, आप लोगों ने जो भी साइड में लिखा हुआ है ना, तो उसे आप लोग ऐड कर दीजिए सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में शुड स्टडी, सेकेंड वाले सेंटेंस में शुड क्लीन, और थर्ड वाले सेंटेंस में शुड रिस्पेक्ट। अब आपके सेंटेंस में जो भी बचा कुचा है ना, उसको आप सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर दीजिए। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में यू शुड स्टडी, इसका मतलब हो गया तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है? तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। तो रोज़ बच गया ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेली, तो इसे हमें ऐड कर देंगे लास्ट में। तो सेंटेंस हो गया यू शुड स्टडी डेली। इसी तरह से दूसरे वाले सेंटेंस में आई शुड क्लीन, इसका मतलब हो गया मुझे साफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या साफ़ करना चाहिए? अपना कमरा, तो लिखेंगे माई रूम। इसी तरह से वी शुड रिस्पेक्ट, इसका मतलब हो गया हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसका सम्मान करना चाहिए? अपने बड़ों का, तो लिखेंगे आवर एल्डर्स। देखिए, इन एग्जाम्पल्स को इस तरह से कराने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग समझ पाएँ कि शुड के साथ में सेंटेंसेस को बनाना कितना ईजी होता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि स्ट्रक्चर देख के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये लेंदी लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि कुछ है ही नहीं, बस आपको अलग कर लेना है शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। बस पहले ऐड कर दीजिए सब्जेक्ट, और लास्ट में आप का जो भी बचा हुआ है सेंटेंस में उसे ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है शुड हैव के साथ में V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। देखिए, आपने जो अभी अभी सीखा शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है करना चाहिए, और उसका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। लेकिन इसका मतलब होता है करना चाहिए था, और इसका यूज करते हैं हम पास्ट के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो जब भी हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था पास्ट के लिए, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे शुड हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का। देखिए, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और बीच में इसे उठाकर लिख देंगे, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हम लोग शुड हैव के साथ में V3 लगाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव स्टडीड मोर। स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड,
तो शुड हैव के साथ में स्टडीड आई है। इसी तरह से आपको समझना चाहिए था यू शुड हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, तो सेंटेंस हो गया यू शुड हैव अंडरस्टूड। उसे सच बोलना चाहिए था, तो बोलने के लिए वर्ड यूज करते हैं टेल, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो सेंटेंस बनेगा सी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। इसी तरह से अगर बोलना हो कि आपको यहाँ आना चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव कम हेयर। तो जब कोई काम करना चाहिए, प्रेजेंट की बात करेंगे तो शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब कोई काम करना चाहिए था, पास्ट की बात करेंगे तो शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है शुड के साथ में बी। इसका मतलब आप लोग खुद निकालेंगे। देखिए कैसे, शुड का मतलब आप लोगों को पता है ना, शुड का मतलब होता है चाहिए और बी का मतलब होता है होना। तो जब साथ में मिलेंगे दोनों तो मतलब क्या निकलेगा, होना चाहिए। तो शुड के साथ में जब बी आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे शुड बी, और इसके बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन। देखिए एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, इसे समझना इम्पॉर्टेंट है। तो विशेषण वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए, उनकी स्थिति बताए, उनके गुण के बारे में बताए। ठीक है। और नाउन का मतलब आप लोगों को पता है ना, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो किसी भी चीज़ का नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम हमारा नाउन होता है। जैसे कि देखिए, तो अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें सावधान होना चाहिए, तो देखिए होना चाहिए लास्ट में आ रहा है ना, तो हम लोग शुड बी का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा यू शुड बी केयरफुल। केयरफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि हम किसी की स्थिति की बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट। अगेन ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ईमानदारी क्या होती है, एक गुण होता है ना। तो जब भी हम किसी के गुण या स्थिति की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर बोलना हो कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे एक नाउन है। मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ का नाम एक नाउन होता है, तो डॉक्टर यहाँ पे नाउन है। इसी तरह से उसे एक टीचर होना चाहिए, सी शुड बी अ टीचर। तुम्हें एक लीडर होना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। तो जब भी आपके सेंटेंस में होना चाहिए का सेंस आएगा, तो आपको सिंपली वहाँ पे यूज कर लेना है शुड के साथ में बी का। अब नेक्स्ट है शुड हैव बीन। इसका मतलब होता है होना चाहिए था। देखिए जब प्रेजेंट की बात करनी हो कि होना चाहिए, तो शुड के साथ में बी लगाते हैं, लेकिन जब पास्ट की बात करनी हो तो होना चाहिए था, तब हम लोग शुड के साथ में हैव बीन लगाते हैं। तो शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ अलग से नहीं करवाऊंगी। जो हमें प्रेजेंट में होना चाहिए के लिए एग्जाम्पल हमने सीखा, वही एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए इन सभी सेंटेंसेस में आपको बस ये काम करना है कि आपको बी को रिप्लेस करना है हैव बीन के साथ में। तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपके पास्ट में बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यू शुड हैव बीन केयरफुल। अब इसका मतलब बदल जाएगा, अब इसका मतलब होगा तुम्हें सावधान होना चाहिए था। पास्ट में बन गया ना। सिमिलरली ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट। इसका मतलब हो गया उसे ईमानदार होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। सी शुड हैव बीन अ टीचर। उसे एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ लीडर। तुम्हें एक लीडर होना चाहिए था। तो सेंटेंस में क्या बदला, सेंटेंस में हमने बी की जगह पे हैव बीन लगा दिया, तो सभी सेंटेंसेस में लास्ट में होना चाहिए के साथ में था ऐड हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किया जाना चाहिए, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पैसिव वॉइस में है। देखिए जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, अगर आपको उनको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो उनके बाद बी लगा दें और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। तो शुड बी क्या है, शुड बी एक मॉडल वर्ब है ना, इसीलिए इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने बी लगाया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अच्छा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है। नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम किया जा रहा है, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, कमरा साफ़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है कमरा, क्योंकि जो सफाई होगी वो किस पर होगी, कमरे पर होगी। तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा, रूम करेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है द रूम, तो सेंटेंस बनेगा द रूम शुड बी क्लीन्ड। इसी तरह से फ़ोन ठीक किया जाना चाहिए, तो सेंटेंस होगा द फ़ोन शुड बी रिपेयर्ड। रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड। खाना बनाया जाना चाहिए, द फूड शुड बी कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो सेंटेंस हो गया द फूड शुड बी कुक्ड। तो शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है शुड के साथ में हैव, यानी इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। देखिए हैव का यूज़ हम लोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, जैसे कि मेरे पास फ़ोन है, मैं बोलूँगी आई हैव अ फ़ोन। उसके पास एक बाइक है, ही हैज़ अ बाइक। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। तो जब भी हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं हैव के साथ में, तो उसका मतलब होता है कि मेरे पास ये चीज़ है। लेकिन जब हैव से पहले शुड आ जाता है ना, तब उसका मतलब होता है कि आपके पास कोई वस्तु होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद नाउन। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, शुड हैव के साथ में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसका मतलब था कि कोई काम आपको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शुड हैव के बाद नाउन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पास होना चाहिए, मतलब कोई वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब नाउन आएगा तो मतलब निकलेगा कि पास होना चाहिए, और जब शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसका मतलब निकलेगा आपको ये काम करना चाहिए था। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, आई शुड हैव अ बाइक। उसके पास एक घर होना चाहिए, ही शुड हैव अ हाउस। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। तो शुड हैव के बाद में जब नाउन आता है, तब इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई वस्तु होनी चाहिए। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात, कि अगर आपको बोलना है कि कोई चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर पास्ट की बात करनी हो कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, तब क्या यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है शुड हैव के साथ में हैड। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था, और इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट के लिए, और शुड हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव के साथ में हैड लगाएंगे, और लास्ट में आएगा आपका नाउन। चलिए एग्जाम्पल सेम ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, इनमें आपको शुड हैव के बाद हैड लगा देना है। तो अब सेंटेंस बनेगा आई शुड हैव हैड अ बाइक। अब इसका मतलब निकलेगा मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए थी। याद रखिएगा कि हैड लगने से ये पास्ट में बन जाएगा, तो लास्ट में सेंटेंस क्या आएगा, था, थे, थी। ओके, इसी तरह से ही शुड हैव हैड अ हाउस, इसका मतलब होगा उसके पास एक घर होना चाहिए था। सिमिलरली यू शुड हैव हैड मनी, इसका मतलब निकलेगा तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए गाइस, इतना समझाने के बाद मैं आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ ना कि आप लोग आंसर करेंगे। सो आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और हाँ गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।